हेलो बच्चों, TSR फॉर यू में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ आज कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र जो होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर सहित सारे प्रश्नों के यहाँ पे मैंने उत्तर दे दिए हैं। तो आप इन पूरे प्रश्नों के उत्तर को स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिए। जो भी यहाँ पे मैंने प्रश्न दिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के संबंध में। देखेंगे हम सबसे पहले सबसे पहले देखिए पदार्थ की परिभाषा देख लीजिएगा। पदार्थ क्या है, समांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वीडियो को देखते जाइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उपलब्ध कराऊंगा। ये अब देखेंगे हम आगे के कुछ क्वेश्चन। देखिए इसके बाद है मिश्रण यौगिक में अंतर। तो मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, और जब दो या दो से पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो क्या बनता है? यौगिक बनता है। बेटा इसमें कुछ व्यंजक हैं, वो मैंने अलग से सॉल्व करके आपको अलग वीडियो दूंगा इसका। ये अभी आप ये प्रश्न उत्तर देख लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अब इसके बाद आए विलयन के बारे में। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त असंतृप्त। एक तीसरा होता है अतिसंतृप्त। यहाँ पे कोलाइट और निलंबन भी है, सारी डेफिनेशन दी हुई हैं। कोलाइट के गुणधर्म आ सकते हैं, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कितने गुणधर्म होते हैं देख लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न मिस ना कीजिएगा। ये खालिस्तान है, सभी कोशिकाओं के चारों ओर खालिस्तान पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका की भित्ति खालिस्तान की बनी होती, काय की? सेलुलोज की बनी होती। लाइसोसोम को खालिस्तान की थैली कहते हैं, किसकी? आत्महत्या की थैली कहती। फिर और भी देख सकते हैं, पूरे लिखे हुए हैं जितने भी खालिस्तान है ये तैयार कर लीजिएगा। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने यहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिए हैं, देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखेंगे जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। पादप कोशिका की भित्ति काय की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती? देख लीजिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं बच्चों? ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। फिर ये सब है। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? देख लीजिएगा। इन सारे प्रश्नों के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को परीक्षा अध्ययन से हैं, ये सारे तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने 1965 में। ठीक है, और ये कैसे पाया था? तो ये पूरा है, लिखा हुआ है। फिर प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं? ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। फिर किसी ऐसे कोशिकांग का नाम बताइए जो झिल्ली रहित होता है। तो राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाई जाती। लवक के दो कार्य बताना है। तो हरित लवक क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में, मतलब ये पौधों में जो पत्तियों में पाया जाता है ये हरित लवक, इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों। फिर यहाँ पे कोशिका का चित्र आ सकता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का देख सकते हैं आप। ये पहला है जंतु कोशिका का जो डायग्राम है, आपकी बुक में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, संभावित हैं, उनके उत्तर यहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिए हैं कि अगर आपके पास कोई गाइड वगैरह नहीं है तो आप इससे सीधे आप प्रश्न देखिए और उत्तर तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये है पादप कोशिका के चित्र। देखेंगे चित्र को आप रोक करके, पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको तैयार कर लीजिएगा। कम से कम 6 से 7 नाम जरूर लिखने हैं आपको। फिर है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, ये भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ये है पूरा, उसके आगे के पॉइंट ही हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, पूरे पॉइंट हैं, देख लीजिएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकालते जा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए आसानी से और तैयार कर लीजिए। फिर है अगला आपका, कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसका उत्तर पूरा लिखा हुआ है आपके सामने। लाइसोसोम के कार्य बताना है, गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉइल के कार्य बताना है आपको। बच्चों ये मेरे द्वारा दिए गए उत्तर हैं, अगर आपके पास कोई और गाइड है इसमें आपको अच्छा उत्तर मिल जाए तो आप तैयार कर लीजिए। ये परीक्षा अध्ययन से मैंने आपको इस साल की जो परीक्षा अध्ययन उसमें जो उत्तर थे वो बताए हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? अंतः द्रव्य जालिका का वर्णन, इसमें ये 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां वाला भी देख लीजिएगा आपकी इच्छा हो तो। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर आ सकता है। फिर कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? फिर उसी के नीचे है जो चौथा प्रश्न है, कोशिकांग जो बता रहे माइटोकॉन्ड्रिया, इसका कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन। लाइसोसोम का क्या होता है? अपशिष्टों का उत्सर्जन। गोल्जी उपकरण का उत्पादों का संग्रहण। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है पदार्थों का संवहन। राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे देखें फ्लोएम के संघटक अवयव, इसमें 10वां वाला और 11वां वाला जरूर देख लीजिएगा। जाइलम ऊतक के कार्य और रंध्र के क्या कार्य हैं। ठीक है, जाइलम ऊतक के क्या कार्य होते हैं ये दिए हुए हैं दोनों, और रंध्र के 2 कार्य क्या हैं ये दिए हुए हैं आपके सामने।
तैयार कर लीजिएगा। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको उत्तर के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। अगर आपको बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये चित्र तैयार कर लीजिएगा। कार्डिक, हृदयक पेशी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, 6-7 चित्र हैं। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ये हैं रेखित, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद एक चित्र और है, कुल 6 चित्र हैं। 3 ये हो गए, एक ये है तंत्रिका कोशिका का चित्र है। चित्र इसको वीडियो को मोबाइल स्क्रीन को आपको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। ये चित्र आड़ा मैंने आपके लिए बना के दिखाया है, यहाँ पे खींचा है फोटो। और जंतु कोशिका, पादप कोशिका, तो 4 चित्र ये होगा। जंतु को पादप मिला के 6 चित्र, तो ये 6 चित्र तैयार कर लीजिएगा आप। अब रेखित, अरेखित और हृदयक पेशी में अंतर भी आ सकता है, इस अंतर को भी आप तैयार कर लीजिएगा। रेखित पेशी क्या है, अरेखित पेशी क्या है, हृदयक पेशी क्या है। फिर इसके बाद आता है न्यूरॉन का चित्र, तो आपको भी बता दिए न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका एक ही चीज़ होती है बच्चों, ये चीज़ याद रखना। न्यूरॉन के नाम पे भी आ सकता है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, या आ सकता है तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। तो आपको प्रश्न में कंफ्यूज मत होना, जैसे और भी कई प्रश्न हैं उनको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब आया ये फिजिक्स वाला चैप्टर, तो त्वरण का मात्रक, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, लोलक की गति, अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, दूरी मापन के कौन से यंत्र हैं, ठीक है, संवेग की परिभाषा, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं 1-1, 2-2 नंबर की, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से जो भी है। यहाँ पे सही जोड़ी पूछी जा सकती है, खालिस्तान पूछे जा सकते हैं, त्वरण न्यूटन का खालिस्तान नियम, जड़त्व पर आधारित कौन सा नियम, प्रथम नियम, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर, 5वां क्या है, वेग एक सदिश राशि है। फिर 9वां देख लीजिए, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे आपके जो प्रश्न हैं इनको तैयार कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। अब जैसे कि 8वां है जो कोई खास काम का नहीं है, ठीक है बच्चों। खैर आगे देखेंगे हम सदिश और अदिश की डेफिनेशन। प्रश्न 12वां 13वां जो दिख रहा है आपको, सदिश अदिश ये जरूर कर लीजिएगा, उदाहरण भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न 14वां है एक समान गति, ये ठीक ठाक है, मगर यहाँ पे 12वां 13वां जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। सदिश राशियाँ क्या होती हैं बेटा, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियाँ, जिन्हें केवल परिमाण से व्यक्त कर देते वो अदिश राशियाँ होती हैं। फिर चाल वेग में अंतर आ सकता है, तो चाल वेग में अंतर, यहाँ पे मैंने 2 अंतर लिखे हुए हैं, आप और ढूंढ लीजिएगा और भी आपको मिल जाएंगे अंतर। बच्चों इसका दूसरा पार्ट में बना के कुछ देर बाद आपको प्रस्तुत करूँगा, या शाम तक दे दूँगा, अभी तो आपका गैप है 1 दिन का, तो आप लोग को उसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट व्यंजक वगैरह हैं, गति के समीकरण और न्यूटन का एक बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण F=ma, मतलब अगला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो मैं लेकर के आऊँगा उसमें भी आपकी बहुत कुछ तैयारी हो जाएगी। बच्चों आपका लगातार सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। यहाँ देखेंगे दूरी विस्थापन में अंतर पूछा गया है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। देख लीजिएगा सारे प्रश्न जितने दे रहा हूँ सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अब तो टेंशन भी नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ उत्तर भी आपके लिए उपलब्ध करा दिए हैं मैंने, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। अब आया बल का एसआई मात्रक, संवेग क्या है, फिर वस्तु का संवेग क्या होता है, उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को, मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं, आप देख लेना चलेगा। इसका उत्तर तो बुक में ही मिल जाएंगे आपको। अब आया संवेग संरक्षण का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम, इसको जरूर कर लीजिएगा, ये भी तैयार कर लीजिएगा। संवेग संरक्षण का नियम पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद बच्चों बारी आती है अगले प्रश्न की, जो है संतुलित बल किसे कहते हैं, तो इसके नीचे है जो जड़त्व पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो मैं बोल रहा हूँ, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 11वां प्रश्न जो जड़त्व है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जड़त्व की परिभाषा, क्योंकि नॉर्मली अधिकतर पूछी जाती है। अब आया बेटा घर्षण, तो घर्षण क्या है, इसके प्रकार बताने हैं आपको, कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं घर्षण से होने वाली हानियाँ क्या है, लाभ क्या है। तो बिना घर्षण के हम चल फिर नहीं सकते, घर्षण के कारण ही हम भोजन चबा पाते, बहुत सिंपल है, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आ रहा है घर्षण को बढ़ाने के उपाय, घर्षण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है, घरों के ढाल पर लाइनें डालकर, चिकनी सतह पर तेल लगा हुआ हो तो वहाँ मिट्टी डाल दीजिए आप, जूतों के तले खुरदुरे बना करके, इस तरीके से। फिर आया है अगला, यहाँ पे है घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है, तो घर्षण को कम करने के कुछ उपाय यहाँ पे हैं कि घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा बच्चों। इसका पार्ट 2 मैं आपको दे दूँगा इसके बाद में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।